मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों के लिए फरिश्ता स्वरूप विषय पर त्रिदिवसीय योग भट्टी माउंट आबू से बीके रमेश ने किया मार्गदर्शित। कहा, अपनी संकल्प शक्ति से जितना चाहे उतना फरिश्ता स्वरूप निर्माण कर विभिन्न स्थानों पर सेवा कर सकते हैं। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी और इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी के प्रभारी बीके कल्पना समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य रहे मौजूद। तो जब हम संकल्प शक्ति को यूज करेंगे तो हमारे जीवन में सबसे पहले जो हम तपस्या करेंगे, हमारे जीवन की समस्या सबसे पहले समाप्त होगी। जम्मू कश्मीर में जो हुआ था उसकी वजह से मन का भी अशांत था और गुस्सा भी था, दुख भी था, और योग भट्टी अटेंड करने के बाद काफ़ी पीसफुल लग रहा है। और ऐसे भट्टी ज़्यादा भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम जिस समाज के जिस स्टेजेस पे गुजर रहे हैं उसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। संगम युग शिव बाबा ये संगठन और हम बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। नेपाल में दांग के घोराही स्थित ताप्ती इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑडिटोरियम में विहासा के अंतर्गत कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी का संयुक्त प्रयास। बीके शिवलाल, डॉक्टर बसंत लामी छाने, बीके अमिता, बीके माला ने स्वास्थ्य सेवा में मूल्य एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विषय पर डाला प्रकाश। नेपाल के गैरी गांव के द्वारा बीके सदस्यों के लिए क्रोध मुक्त जीवन हेतु सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सकारात्मक चिंतन से ही हम सहनशील बन क्रोध मुक्त बन सकते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हरिकला ने राजयोग की बताई विधि। इसके साथ ही नेपाल के सुरखेत बाजार सेवा केंद्र पर सदा खुशनुमा तनाव मुक्त जीवन विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने बीके सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में जो भी आप दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। खुशियां बांटने पर हमारा जीवन भी खुशियों से भर सकता है। स्थानीय प्रभारी बीके विष्णु के मार्गदर्शन में आयोजन संपन्न। वहीं नेपाल के सुरखेत सेवा केंद्र द्वारा एक दिवसीय राजयोग साधना। बीके भगवान ने बीके सदस्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि राजयोग के अभ्यास से विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक चिंतन द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। स्थानीय प्रभारी बीके विष्णु और बाबर के प्रभारी बीके जमुना ने राजयोग को दिनचर्या का अंग बनाने की दी सलाह। ग्वालियर में मालनपुर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। बीके ज्योति ने श्रमिकों को किया प्रेरित। इंजीनियर टीडी वर्मा, बीके मीरा और मामा होटल के राम बाबू ने कहा कि अपनी चिंताओं से दूर रहें और भविष्य को अच्छा बनाएं। मध्य प्रदेश में मंडला के विश्व शांति भवन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों ने लिया भाग। बीके शिव कुमारी ने दी श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं। श्रमिकों के योगदान को याद कर उसे सम्मान देना रहा आयोजन का मुख्य लक्ष्य। चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र पर लेबर्स डे के उपलक्ष्य में उर्बसेर सुमई सफाई कर्मचारियों के अटूट समर्पण पर सम्मान कार्यक्रम। टेक इट इजी लाइफ विषय पर बीके सदस्यों ने डाला प्रकाश। सफाई कर्मचारियों द्वारा समाज में दिए जा रहे योगदान को भी सराहा। सभी को भेंट की गई ईश्वरीय सौगात। गर्मियों की छुट्टियों के चलते बेंगलुरु के गोट्टीगिरे योग भवन में 5 दिवसीय रेसिडेंशियल समर कैंप का आयोजन। बच्चों ने सभी सेशंस, क्रिएटिव मूवमेंट्स, एरोबिक्स, ड्राइंग कंपटीशन, टैलेंट शो, फन एक्टिविटीज समेत कई गतिविधियों में लिया हिस्सा। बीके सदस्यों ने राजयोग भी सिखाया। मुंबई बोरीवली के नैन्सी कॉलोनी सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन। माई सेल्फी माई बेस्टी 24/7 नेटवर्क जैसे थीम के अंतर्गत बच्चों को रचनात्मक तरीके से दी गई प्रेरणा। जीवन में सद्मार्ग पर चलने और अपने विशेषताओं का प्रयोग करने का दिया संदेश। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के नेपाली कल्याण हाई स्कूल, एनजेपी रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल और शक्तिगढ़ विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में सैकड़ों विद्यार्थियों को बीके राजीव ने दिया आध्यात्मिक ज्ञान। जीवन में शिल्पकारी, तैराकी, कहानी लेखन जैसे अच्छे गुणों को धारण करने की कही बात। बीके मुनमुन, बीके नीलम और बीके सरस्वती का रहा विशेष सहयोग।
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित शीतलपाड़ा काली मंदिर के सामने और PWD मोड़ नूतनपाड़ा में बीके राजीव ने सैकड़ों लोगों को किया प्रेरित, व्यसनों से होने वाले दुष्प्रभावों से कराया अवगत, दिनचर्या में राजयोग को शामिल करने की कही बात। दार्जिलिंग के पाथौर शिशु शिक्षा केंद्र, रॉयल एकेडमी स्कूल, जलपाई मोड़, सुखधाम समेत अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। बीके राजीव ने कहा कि मनुष्यों में बढ़ते हुए विकार और तनाव का इलाज आध्यात्मिक सशक्तिकरण है। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों को भी कराई गई ट्रेनिंग। बीके मुनमुन, बीके देवेंद्र, बीके सरस्वती समेत अनेक सदस्य उपस्थित। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में अक्षय तृतीया के अवसर पर जीवन ज्योति हेल्थ सर्विस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रह्मा कुमारी विशेष रूप से आमंत्रित। जीवन ज्योति हेल्थ सर्विस के निदेशक फादर PA थॉमस ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। बीके नारायण ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस बाल विवाह का विरोध करती आई है। बीके माधुरी ने समाज को बाल विवाह मुक्त बनाने की कराई प्रतिज्ञा। राजस्थान में आबू रोड के दोएतरा में ब्रह्मा कुमारीज और सीमेंस हेल्थनियर्स इंडिया के द्वारा CSR पहल, ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर दिव्या जैनी और डॉक्टर ललित कुमार ने 83 मरीजों की टीबी, दमा, मधुमेह समेत अन्य बीमारियों की जांच कर दी निःशुल्क दवाइयां। सरपंच हासियाराम, उप सरपंच सकाराम समेत कई गणमान्य लोगों का रहा सहयोग। इसके साथ ही आबू रोड के मूंगथला में ब्रह्मा कुमारीज और सीमेंस हेल्थनियर्स के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मुख रोग परामर्श एवं जागरूकता शिविर। ग्लोबल हॉस्पिटल से दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन ने मुंह से संबंधित बीमारी वाले रोगियों की जांच कर दी उचित परामर्श, निःशुल्क दवाइयां की गई वितरित। सरपंच कीकाराम, उप सरपंच महेंद्र माली समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद। आगे राजस्थान में पिंडवाड़ा के भूला गांव में रेडियो मधुबन 107.8 FM के द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम। रेडियो मधुबन के कम्युनिटी रिपोर्टर RJP के पवित्र ने स्थानीय लोगों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दिया आध्यात्मिक ज्ञान। मनरेगा श्रमिकों को नशा छोड़ने का कराया संकल्प। वहीं राजस्थान में पिंडवाड़ा के केर ग्राम पंचायत में ब्रह्मा कुमारीज और सीमेंस हेल्थनियर्स के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क महिला रोग परामर्श एवं जागरूकता शिविर। ग्लोबल हॉस्पिटल से आई महिला रोग विशेषज्ञ पीयूषी ने गर्भाशय और स्तन में गांठ से संबंधित बीमारी व अन्य रोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां की वितरित। बीके अर्चना, बीके अशोक दवे और सरपंच मधुबेन रहे मौजूद। पुणे में वडगांव शेरी के मानसरोवर में पहलगाम के मृतकों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बीके प्रेम, बीके मुकुल और पूर्व नगर सेवक प्रकाश गलांडे, नैनेश्वर गलांडे ने दीप जलाकर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सूरत के भीमराड स्थित शिव संदेश भवन में पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले मृतकों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बीके सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं को मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के दिव्य शक्ति भवन के द्वारा नाका सातरिक चौराहे पर लगाया गया आत्मिक चित्र प्रदर्शनी। बीके श्याम, बीके संजय और बीके अनूप ने आत्मा और परमात्मा के बारे में दिव्य स्थित जानकारी, नशे के दुष्प्रभावों से कराया अवगत। मध्य प्रदेश के बैतूल में एकता, सकारात्मक नशा मुक्ति एवं आध्यात्मिकता के अलग जगाने जैसे अनेक सराहनीय कार्यों के लिए श्री रामकृष्ण मिशन के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज को किया गया सम्मानित। स्टेट पुलिस हार्टफुलनेस कोऑर्डिनेटर रुचि वर्धन मिश्रा, रामचंद्र मिशन के सेक्रेटरी उमाशंकर वाजपेयी, बीके पूर्णिमा, बीके रोशनी समेत कई गणमान्य लोगों ने दिया आध्यात्मिकता का संदेश। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बैतूल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला जेल में कार्यक्रम। बीके अर्चना ने नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में दी जानकारी। बीके सविता ने संपूर्ण नशे से मुक्त बनने की कराई प्रतिज्ञा। जेल के स्टाफ समेत 200 से अधिक कैदी रहे मौजूद। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में पहलगाम हमले में दिवंगत लोगों के लिए शांति सभा का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी समेत सभी धर्मों के प्रमुखों ने लिया भाग। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीद लोगों की आत्म शांति की प्रार्थना की।
भोपाल के रचना नगर में नई गीता पाठशाला का उद्घाटन बीके अपर्णा बीके संगीता ने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि हम अपने घर में रहते राजयोग ध्यान को अपनाकर परिवार में सुख शांति ला सकते हैं। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।